छोटी बहू। तुमने ज्यादा नमक नहीं डाला तो क्या हमने तुमसे छुपकर नमक डाल दिया? क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं 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 दीदी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे देखो तो सही, इतने लोग नहीं खा पाए, ब्राह्मण भोज बर्बाद हो गया। और तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये सब लोग तुम्हारे हाथों का खाना खाने ही आ रहे। फिर बड़ी बहू, जी माँ। भूल गई क्या कहा था? जाओ जाकर सादे चावल लेकर आओ। बस अभी लेके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने जतन से सबको भोजन पे बुलाया था हमने, सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी इस लड़की ने। गलती ना आप लोगों की है। इस बेचारी आहना को क्यों डांट रहे हैं आप लोग? उसके तो चाल ढाल से पता चलता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती। इस घर में कभी भी किसी को ढंग का खाना बनाकर नहीं दे सकेगी वो। माँ जा परोस। रुक जाइए दीदी। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, अगर आज आप लोगों ने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया तो इस घर का अशुभ हो जाएगा और साथ में मेरे लिए भी बहुत अशुभ होगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। अब इंतजार करने से क्या फायदा बेटा? तुम क्या जादू टोना भी जानती हो क्या, जो 2 मिनट में अंदर जाकर चुटकी बजाते ही पुलाव बनाकर लेके आ जाओगी? नहीं चाचा जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। प्लीज 1 मिनट दीजिए, प्लीज। आप ये क्या कर लेंगे 1 मिनट में? इसमें तो नमक ठीक ही है, टेस्ट भी अच्छा है। तो फिर उस पतीले के पुलाव में नमक कैसे ज्यादा हो गया? कहीं किसी ने जानबूझ के तो नमक नहीं डाल दिया, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? ये बर्तन कहाँ से ले आई? ये क्या लेकर आई हूँ? कुछ अलग है क्या? नहीं माँ, इसमें पुलाव ही है। आप लोग थोड़ा खाकर देखिए ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी दूसरा पुलाव लेके कहाँ से आ गई? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बार सबका खाना खराब कर चुके हो, दोबारा बर्बाद करना चाहती हो? फिर से पुलाव लेकर आ गई? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ पिशीमनी। आप लोग प्लीज ये एक बार खाकर देखिए ना। मैं दया की जम पे, अगर आप लोग का असम्मान होगा तो इस घर का अशुभ होगा। प्लीज एक निवाला चक्कर देख लीजिए, बस एक बार। ठीक है, पर थाली तो अपवित्र हो गई है। मैं हटा देती हूँ, दूसरी ले आऊंगी। दीदी थाली हटाने में मेरी मदद करेंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। प्लीज एक बार चक्कर देखिए। जी। पंडित जी, नमक तो ज्यादा नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, अति उत्तम। बहुत ही अच्छा स्वाद है और नमक भी ज्यादा नहीं है। तूने क्या तो अलग अलग जगह पुलाव बनाए थे?
नहीं माँ, मैंने पुलाव एक साथ ही बनाया था, बस तो अलग अलग बर्तन में निकाल के रख दिया था ताकि बाद में जो लोग खाए वो अच्छे से खा सके। बस वही दूसरा वाला पतीला लेकर आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ये कह रही हो कि तुमने एक पुलाव के पतीले में मन भर के नमक डाल दिया और दूसरे में तुमने नमक डाला ही नहीं, ऐसा? नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो पुलाव एक साथ ही बनाया था, इनफैक्ट नमक भी उसी वक्त डाल दिया था। यानी दोनों बर्तन के पुलाव में नमक अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें मत करो, गड़बड़ तुम्ही से हुई है, बस अब बातें बना रही हो। असल में मेरी किस्मत ही खराब, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इस चीज का इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगा दिया। ये कैसी अजीब सी बात कर रही हो? तुम कहना क्या चाह रही हो कि नमक तुमने नहीं किसी और ने डाला है? हम लोगों पे इल्जाम लगाना चाह रही हो? नहीं माँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने खाने में ज्यादा नमक नहीं मिलाया। और मुझे लगता है कि मैंने इस चीज का सबूत भी दे दिया है। हाँ, हमने ही काला जादू किया होगा, यही कहना चाहती हो ना? फोन चलाकर खाना बना रही थी, भाभी ने तब तुम्हें डांटा था ना, तभी तुमने कोई गड़बड़ की होगी। छोटू, देख रहा है तू छोटी बहू कैसे हमारे साथ जबान लड़ा रही है? हाँ, देख रहा है ना तू? माफ कीजिएगा पिशी मुन्नी, लेकिन मैं जुबान नहीं लड़ा रही। अभी अभी आप लोगों के टेस्ट में फेल होने वाली थी मैं, कम से कम पास हो गई, इतना ही बता रही हूँ। दीदी सबको परोसने में मेरी मदद करेंगी? चलो लाओ मुझे तो। सॉरी। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज एक बार चक्कर देख लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। शायद गलती से किसी एक पतीले में ज्यादा नमक गिर गया होगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से गिरा हो या किसी दूसरे के हाथ से। भगवान का शुक्र है कि मैंने पुलाव 2 अलग अलग बर्तन में निकाल के रखा था, वरना आज सबके सामने मेरे ससुराल वालों की और मेरी बेइज्जती हो जाती। और सबसे ज्यादा बेइज्जत होना पड़ता मेरी माँ को। सब तो यही कहते ना कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की। माँ, क्या है? बोलो। माँ वो मुनमुन आई है नई दुल्हन का मेकअप करने। तो क्या करूं मैं? महारानी के आगे आईना लेकर खड़ी रहूं? नहीं माँ, वो नई दुल्हन का मेकअप का सामान आपके पास रखा है ना, बस वही लेने आई थी। ठीक है, मैं सामान निकाल के रख दूंगी, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। जी। और सुन, जी माँ। मुनमुन से अच्छे से बोल देना कि हमारे घर की बहू है, ज्यादा मेकअप ना करे, हल्का फुल्का कुछ कर ले, ठीक है? ये नहीं कि पाउडर मिल गया तो सफेद 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 करके रख दिया। जाकर बोल दे उसे। ठीक है माँ, आप सामान निकाल दीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ। जरा देखो तो ये क्या क्या लाई है। वाह 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 वाह, इतना सारा सामान। मैंने बड़ी बहू से कह क्या दिया कि थोड़ा बहुत लेकर आ नई दुल्हन के लिए, वो तो पूरा बाजार उठा के ले आई। पैसे तो जैसे पेड़ पे लगते हैं इनके लिए।
कीमत ना है पैसे की। अच्छा हुआ तो शादी में कोई शगुन ना भेजा हमने। अरे बाप रे, इतनी बड़ी तेल की शीशी। अगर ये तो महारानी के हाथ लग जाए तो 2 दिन में खत्म कर दे। क्या करूं मैं इसका? इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रखती हूँ। ठीक है, ये तेल और पानी मिल क्यों नहीं रहा? हाँ, अब ठीक है। अब चाहे जितना इस्तेमाल कर ले। इतनी सारी पिन एक साथ कौन लगाता है बाल में? 1-2 खरीदे वो नहीं, ले आई पूरा का पूरा पैकेट। नहीं तो दिन भर बस सर में पिन ही लगाते रहेगी, घर के सारे काम वैसे ही बंद हो जाएंगे। ये नेल पॉलिश लगाकर बैठेगी तो घर के काम कैसे करेगी? बड़ी फैशन वाली आई है। अब खरीदा है तो फेंक भी नहीं सकते। हाँ, है मेरे पास पुरानी शीशी। इसलिए बहुओं से कहती हूँ कि पुरानी चीजें संभाल के रखूं, लेकिन नहीं, पैसे उड़ाने हैं सबको। निकलिए, इसे भी निकाल देती हूँ, नहीं तो रोज घिस घिस के सब खत्म करके रख देगी और घर के काम नहीं करेगी सो अलग। इतनी बड़ी शैम्पू की बोतल, हाँ, इतनी महंगी। अरे बाबा, ये बड़ी बहू तो पैसे खर्च करने में नंबर 1 हो गई है। क्या करूं मैं? इसे भी निकाल के रख दूं। पैसे की कीमत ना है। मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है और ये बस खर्च पे खर्च। आज तो काफी बचत कर ली मैंने। महीने भर का खर्च बच जाएगा मेरा। सेंट की बोतल, ये तो सब कुछ बड़ा महंगा उठा के लाई है बाजार से। इतनी टाइट लगाते हैं सेंट की बोतल कि इंसान अगर कुछ मिलाना चाहे तो भी नहीं मिला सकता। अब सारा का सारा 2 दिन में फुस करके खत्म कर देंगी। वैसे बहुत कुछ बचा लिया मैंने, इतना तो बचा भाई। जरा और देखो और क्या क्या है। इतना बड़ा साबुन किसने बोला था लाने के लिए? अगर ये इसके हाथ लग गया तो महारानी 2 दिन में घिस घिस कर उसका आठाना बना के रख देगी। बचत करना कोई मुझसे सीखे। नई लड़कियों को कुछ नहीं आता घर का। माँ, क्या हुआ माँ? आप ऐसे डर क्यों गई? अपने घर में क्यों डरूंगी मैं? कुछ भी बोलती रहती है। सुन, वो मुनमुन का भी आज निमंत्रण है। मोहल्ले की है तो न्योता बनता था। उसने नई दुल्हन के मेकअप के कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे ना? और अगर पैसे मांगेगी तो नई दुल्हन को बोल देना अपना मेकअप खुद कर ले। भाभी, आपके बाल खींच तो नहीं रहे हैं ना? नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुलमुन है भाभी। मेरा भी मेकअप करो ना। मुझे भी मेकअप करवाना है। ठीक है, कर दूंगी थोड़ा, लेकिन तुम दोनों ने अपने दादी से पूछ तो लिया है ना, वरना बाद में मुझे डांटेगी। दादी ने कहा था चाचू की शादी पे सजने के लिए। मुनमुन, आप शादी वगैरह में भी सजाती हो? हाँ भाभी, मैंने मेकअप का कोर्स किया है। पहले पार्लर में नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद मोहल्ले के लोग आस पड़ोस में जहाँ भी मेकअप करने के लिए बुलाते हैं तो मैं मेकअप करने चली जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में ही तो रहती हूँ मैं। ओके चाची, आपको पता है मुनमुन बुआ कितना अच्छा मेकअप करती है। आप उन्हें कहो ना हमारा मेकअप भी करने के लिए। कहीं तूने उससे पैसे देने की कोई बात तो नहीं की? नहीं नहीं माँ, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। काका बाबू ने बुलाया है तो उन्हीं की बात हुई होगी इस बारे में। देवर जी, भाभी,
भाभी वो श्रीरामपुर से दीदी और जवाई बाबू आ गए हैं, तो चलिए उनका स्वागत करने के लिए। आप तो जानती है ना कि वो हम लोग नहीं गए स्वागत करने के लिए तो जया जी कैसे मुंह फुला देते हैं बार बार। देवर जी स्वागत वागत होता रहेगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुनमुन को कोई पैसे वैसे देने की बात की है क्या? मुनमुन को पैसे? किस बात के पैसे भाभी? अरे काका बाबू, वो मुनमुन आई है ना नई दुल्हन का मेकअप करने, इसके बारे में पूछ रही हूँ। भाभी आप मुझे इतना नकारा समझती हैं कि मैं वो मेकअप करने के किसी को पैसे दूंगा? क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर? हैं? अरे मैं तो वो उसको शादी का कार्ड देने गया था, तो मैंने उसको बोला कि तू जल्दी आ जाना, थोड़ा भाभी को देख लेना, अगर जरूरत हो तो छोटा मोटा मेकअप कर देना। परिवार समझ के बोला भाभी, मोहल्ले की बात है। अगर वो ऐसे मेकअप के पैसे मांग रही है तो उसको रिसेप्शन में हमारे यहाँ खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। बिल्कुल देवर जी, इस परिवार की चिंता ना सिर्फ आप ही को है। भाभी काका बाबू, अब ऐसे कैसे उसे मना कर देंगे? आप ही ने तो उन्हें निमंत्रण दिया है आने का, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ लेकिन वो इतने से मेकअप के पैसे मांग रही है, वो भी हमसे, तो हमारे यहाँ उसको खाना खाने आने की जरूरत नहीं है भाभी। सुन, तो उस मुनमुन से कह देना, साफ साफ कह देना कि मेकअप के कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ये ले जा, और गहने मेरे पास ही रखे, बाद में लाके दे दूंगी। क्या देख रही है? माँ अपने साबुन के टुकड़े कर दिए। हाँ कर दिए। कोई दिक्कत है तुझे? अरे इतना बड़ा साबुन अगर उसके हाथ में दे दूंगी ना तो 2 दिन में घिस घिस के आठाना बना देगी उसका, और पानी में बहाएगी सो अलग, और मेरे छोटू को खरीद के देना पड़ेगा। कम से कम ये सामान 2 साल तक चलना चाहिए, बोल देना उसे। 2 साल? हाँ चल जा, मेरा समय बर्बाद मत कर, जा यहाँ से। ठीक है माँ। सबको पैसे खर्च करने देवर जी। आपको एक बात बताती हूँ देवर जी, देखिए मुनमुन, ये लो मेकअप का सामान। इसमें भाभी की सारी चीजें हैं ना? हाँ सब कुछ। अच्छा मुनमुन, आज शाम का खाना खाने आ रही हो ना? आज तो पॉसिबल नहीं होगा भाभी, और 2 ब्राइडल मेकअप के लिए जाना है, आते आते बहुत लेट हो जाएगा। आती तो अच्छा लगता, पड़ोस में शादी है, दुल्हन का मेकअप कर रही हो और शाम के खाने पर नहीं आओगी, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भाभी, किसी और दिन आके मुंह मीठा कर लूंगी। वैसे एक दिन में 2 ब्राइडल मेकअप अच्छा है, अच्छा कमा लोगी आज तुम। अरे भाभी 2 कहाँ, 3, आपके यहाँ का भी तो है। हम तो पड़ोसी हैं ना, अपने हैं, हमसे कहाँ पैसे लोगी तुम? ऐसे कैसे बोल रही हो भाभी आप? ये सब करके कितना ही कमा पाती हूँ मैं। बहन की पढ़ाई है, माँ के इलाज का खर्चा है, सब कुछ मुझे अकेले ही तो देखना पड़ता है। कुछ नहीं भाभी, आप आपके हिसाब से जितना देना चाहिए उतना दे दीजिएगा, वरना मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगी। अब इस बारे में तो माँ और काका बाबू ही बता सकते हैं। वैसे काका बाबू कह रहे थे कि तुम्हें वैसे ही बुलाया था, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई थी। तुम तो जानती हो ना इस घर के लोगों को, अब अगर तुमने पैसों की बात की तो काका बाबू कहेंगे कि बिना मेकअप के ही वापस लौट जाओ। ठीक है छोड़िए भाभी, मत दीजिए पैसे, मेकअप करने आई हूँ, मेकअप पूरा करके जाती हूँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो सारा सामान लिया था ना नई बहू के लिए, उसमें से ये सब कुछ बचा लिया है मैंने। हमें सेंट नहीं बचा पाई देवर जी, इतनी टाइट थी कि कुछ कर ही नहीं पाई। 2 महीने निकल जाएंगे देवर जी। और बच्चियों को भी बड़ा शौक है ना नेल पॉलिश का, ऐसे घिस घिस के पानी मिला मिला कर लगाती रहेंगी। कमाल है। हाँ देवर जी। अरे काम के बाद तो दिखाई नहीं, ये कहाँ गया? ये देखिए इतनी सारी क्लिपें निकाल के रखी है मिष्टी और मिठाई के स्कूल के लिए, देखिए। इससे तो बहुत पैसे बचेंगे। चलिए अब दीदी और जीजा जी को देख लें। चलिए। मुनमुन, तुम मेकअप का कितना चार्ज करती हो? कुछ ज्यादा नहीं भाभी, ज्यादा मांगने पे लोग देते भी कहाँ पर है। मेरा बस मिनिमम 2000 से काम चल जाता है। यहाँ जो बोला बोल दिया, काका बाबू के सामने ये सब मत बोल देना। तुम्हें पता है इस घर में 2000 रुपए को लाख रुपया समझा जाता है। अगर किसी ने सुन लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। आहना, तुम अपना मेकअप कराओ, बाहर ना बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा जाकर देख लेती हूँ। जी बड़ी दीदी। मुनमुन,
देखो, मैं कह रही थी कि 2000 रुपए तक तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन 1000 रुपए मैं मैनेज कर सकती हूँ। तुम वो ले लेना और बुरा मत मानना प्लीज। लेकिन भाभी आप पैसे क्यों दोगे? अरे क्यों नहीं, तुम्हारा प्रोफेशन है ये, तुम इससे अपना घर संभालती हो, परिवार संभालती हो, कितनी प्राउड की बात है ये। मैं तुम्हें खाली हाथों नहीं भेज सकती। मैं जब यहाँ आई तो मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, पड़े हैं मेरे पास, 1 मिनट रुकना। मिठाई देख, छोटी चाची के पर्स में कितने सारे पैसे हैं। हाँ तो मैं तब से वही तो देख रही हूँ। अगर दादी को पता चला तो वो सब ले लेगी। दादी को बिल्कुल मत बोलना, ओके? ठीक है दीदी। ये लो भाभी, इट्स ओके, रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, यू वेलकम। भाभी आज आपको सब देखते ही रह जाएंगे, देखना कितनी सुंदर लग रही हो आप। और आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आपका दिल भी कितना अच्छा है। पैसे की बहुत जरूरत थी मुझे घर संभालने के लिए, ये बात आपने समझी। थैंक यू भाभी। क्यों रे मुनमुन, और कितना समय लगेगा? हाँ, मेहमान तो लगभग आ गए हैं और ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का ही करना, हमारे घर के बहू को शोभा नहीं देता। चाची जी आज बहू बात है, सब लोग नई दुल्हन को देखने आएंगे तो थोड़ा तो सजना पड़ेगा ही ना। दादी दादी, आपको पता है छोटी चाची के पास ना बहुत सारे पैसे हैं। मतलब? दादी मिठाई कुछ भी बोल रही है। झूठ क्यों बोल रही है दीदी? छोटी चाची ने मुनमुन बुआ को इतने सारे पैसे जो दिए हैं। बोलो ना मुनमुन बुआ। नहीं दादी, उसे कुछ नहीं पता है। मुन्मुन को पैसे दिए? तुम्हारे पास देने के लिए पैसे आए कहाँ से? माँ वो शादी में मिले थे, माँ ने दिया था आते वक्त। हाँ दिए तो तुम खर्च कर दोगी? ऐसा कितना कमाती हो जो तुम खर्च कर दोगी? शादी के चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो गए, इसका कोई ख्याल भी है तुम्हें? और मुनमुन को किस बात के पैसे दिए तूने? और मुनमुन तूने ले भी लिए? चाची मुझे तो लगा था कि भाभी का मेकअप करने के लिए आप लोग मुझे पैसे देंगे, लेकिन बड़ी भाभी ने बताया कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो छोटी भाभी ने जिद कर कर मुझे कुछ पैसे थमा दिए। कितने रुपए दिए तूने उसको? हाँ दिखा, दिखा मुझे, अरे दिखा जल्दी। मैंने गिने नहीं है अब तक। माँ मैंने ज्यादा पैसे नहीं दिए इसे, ये मेकअप करने का 2000 रुपए चार्ज करती है, मैंने 1000 रुपए ही दिए। भगवान, मैंने ठीक से सुना? तो क्या बोल रही है ये? हाँ चाची जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मेकअप करने के तो इतने ही पैसे लगते हैं, बाकी मेकअप आर्टिस्ट तो कितने ज्यादा पैसे लेते हैं। मैं तो घर घर जाके मेकअप करती हूँ, इसीलिए मैं बस 2000 रुपए लेती हूँ, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं मतलब? अरे कैसी बातें कर रही है तू? 2000 रुपए, और 1000 रुपए तूने ले भी लिए? अरे मुनमुन तो पड़ोसी है हमारी, शाम को खाना खाने भी तो आएगी, उसका क्या? नहीं चाची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे और 2 ब्राइडल मेकअप करने जाना है, तो मैं रिसेप्शन में शाम को खाना खाने नहीं आऊंगी। अरे नहीं भी आ पाई तो क्या, नई दुल्हन से 1000 रुपए ऐंठ लेगी तू? हाँ छी 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 छी। और तुम्हारा तो क्या ही कहना। अरे मायके में खाने में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी तुम्हें, और यहाँ पर हाथ में जरा से पैसे क्या आए तो उड़ाने लग गई तुम। 1000 रुपए बेफालतू में पकड़ा दिए उसे। चल ला, ला पैसे ला, पैसे वापस कर जल्दी। नवाबजादी ने आते ही पैसे पकड़ा दिए। इसमें से ये 200 रुपए रख, और बाकी के मैं अलमारी में संभाल कर रख दूंगी। वैसे रानी साहिबा, कितने पैसे लेकर आई हो अपने मायके से? हाँ, और कितने पैसे रखे हैं तुम्हारे बैग में? बोलो तो। माँ गिने नहीं है मैंने। मुझे निकाल के दो अभी के अभी, मैं सारे गिनकर अच्छे से रख दूंगी। हाँ, तुम्हारी आदत देखकर तो यही लगता है कि सारे उड़ा दोगी। अरे पैसे है, इसका मतलब ये नहीं होता कि खर्च करते रहो। मुसीबत के वक्त कोई चवन्नी नहीं देगा तुम्हें मुफ्त में, समझी? तब यही जमाए हुए पैसे काम आएंगे।
लोगों ने गिफ्ट में दिए हैं पैसे, इसीलिए मोल नहीं है तुम लोगों को उसका। चलो निकालो सारे के सारे पैसे। बड़े आई अपने पास पैसे रखने वाली। और मुझसे बिना पूछे तुमने किसी को पैसे दिए कैसे? इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुम में? इस घर में मुझसे बिना पूछे कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, और तुमने 1000 रुपए पकड़ा दिया इसे। हाँ, दोबारा ये हिम्मत मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए माँ, इसमें सारे पैसे हैं, आप अपने पास रख दीजिए। मुझे कभी कोई जरूरत हुई तो इसमें से थोड़ा बहुत दे दीजिएगा। तो क्या तुम्हारे पैसे लेके मैं परलोक सिधार जाऊंगी? हाँ, अरे तुम्हारे ही पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। माँ, अगर आप मुनमुन के बाकी के पैसे दे देती तो इसकी बहुत हेल्प हो जाती। तुम ना इसकी तरफदारी मत ही करो। हमारे ही मोहल्ले की लड़की है, बचपन से देख रही हूँ मैं इसे। 1000 रुपए थमा दिए इतने से सजाने के लिए, और तू भी कुछ कम नहीं है मुनमुन। अरे अगर पैसे लेकर ही काम करना था तो पहले ही बोल देती चाचा जी से। न्योता देने से पहले फिर हम नहीं सोच लेते? लेकिन चाची, मुझे कैसे पता होगा कि आप लोग मुझसे फ्री में मेकअप करवाना चाहते हो? मैं तो पैसों के लिए काम करती हूँ ना, कहीं जाकर रिसेप्शन में खाना खाने के बदले काम तो नहीं करती ना। बहुत ज्यादा बोल रही है मुनमुन। कह दे तू तेरी माँ से जाकर अभी कि तुम्हारी बेटी आकर देखो कैसे बेइज्जती कर रही है। चाची, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। ये लीजिए, ये 200 रुपए भी रख लीजिए आप। मैं फ्री में मेकअप कर दूंगी, पैसे की जरूरत नहीं है। देखा, माँ का नाम लिया तो कैसे अकल ठिकाने आई। अगर कुछ नहीं कहती ना तो पैसे लेके निकल लेती है। माँ, 200 रुपए तो छोड़ दीजिए, ये भी ले लेंगी आप। रहने दीजिए ना प्लीज। छोटी बहू, बहुत बोल रही हो तुम। जाने दीजिए ना भाभी। मुनमुन बुआ, हम दोनों का भी मेकअप कर दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। मुनमुन, ये बहुत गलत बात कर रही हो तुम, बहुत गलत बात कर रही हो। ये 200 रुपए रखो। इन 200 रुपयों के लिए तुम मेरी पोतियों का दिल मत तोड़ना। अब जब 200 रुपए तुम्हें दिए हैं ना, तो बाकी बहुओं का भी मेकअप ठीक ठाक देख लेना। वैसे ही मेरी मछली बहू को मेकअप का बड़ा शौक है। चल जल्दी से तैयार कर। तुम भी जल्दी तैयार हो जाना। ए, तुम चलो मेरे साथ। आपसे एक बात करनी है। क्या बात है देवर जी? भाभी, वो हमने स्कूटर लिया था ना पेंशन के पैसों से। अरे हाँ, आप ही तो लगे थे ना नई स्कूटर खरीदने का बहाना लेकर। वो तो मैंने ही आपसे कहा था कि सेकंड हैंड या थर्ड हैंड ले लीजिए, बहुत पैसे बचेंगे। और वैसे भी देवर जी, आपकी स्कूटर तो ऐसी ही खड़ी खड़ी रहती है, कहीं आना जाना तो है नहीं। बेफालतू का खर्चा कर रहे थे अपने स्कूटर पर। कितना बचा लिया मैंने आपका? भाभी, आपके कहने से ही तो मैंने वो थर्ड हैंड स्कूटर खरीदा था। भाभी, मैं क्या कह रहा था, आज अपना स्कूटर गेट के बाहर रख दे क्या? वो लड़की के घर वाले भी आने वाले हैं, तो उनके सामने लगेगा कि मैंने भी स्कूटर लिया है, मेरे पास भी स्कूटर है, और हमारा रौब भी पड़ेगा। अरे नहीं देवर जी, किसी को कुछ लगने लगाने की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया वालों की नजरें इतनी बुरी है ना, लोगों की नजर लग जाती है। ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है ना तो लगा दीजिए, लेकिन हाँ, वो जो पुरानी मच्छरदानी है ना, उससे ढककर। हाँ? ताकि उस पर धूल भी नहीं लगेगी। और फिर अगर लोगों ने पूछ लिया खड़ी खड़ी स्कूटर क्या करिए, चाबी दे दीजिए तो। अरे नहीं भाभी, ऐसा कैसे कोई चाबी मांग लेगा? और अगर किसी ने मांगी भी तो मैं चाबी नहीं देने वाला हूँ उसको। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कहा है ना, वैसे एकदम मच्छरदानी से ढककर। और अगर कोई पूछे ना कि क्यों ढककर रखिए, तो बोलना देवर जी, हमारा परिवार चीजों की कद्र करना जानता है। वाह भाभी वाह, क्या बात है आपकी। मच्छरदानी से तो मैं ढक ही दूंगा। मेरे पास एक फटी हुई धोती पड़ी है, तो जब निकालूंगा ना गाड़ी, तो उस टायर के नीचे बिछा दूंगा, ताकि टायर गंदे ना हो, कीचड़ भी ना लगे। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी चलकर वो श्रीरामपुर वाले जीजी और जीजाजी से मिल देते। वैसे ठाकुर जी तो है ना उनके साथ? हाँ भाभी है। तो आप अभी एक काम करिए देवर जी, अपना स्कूटर निकालिए और लगाइए। अरे कितना स्टेटस का घमंड दिखाते हैं हमें श्रीरामपुर वाले जीजी और जीजाजी। हाँ, हम भी किसी से कम है क्या स्टेटस में? कितना घमंड है उन्हें अपनी गाड़ी का। हाँ, जमीन पर पाँव नहीं टिकते उनके। भाभी, उनके पास अगर 4 व्हीलर है तो क्या हुआ, हमारे पास भी तो हमारा स्कूटर है, वो थोड़ी ना बेकार है। और हमारी मोहल्ले की टेम्पो भी तो है हमारे पास, हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है, तो हमारी हुई। इसी में तो आज सारे लोग आने जाने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार। और भाभी, उनके पास 4 व्हीलर है, हमारे पास तो हमारा टेम्पो 6 व्हीलर है। कार में जितने लोग नहीं बैठ सकते ना इतनी महंगी कार में, उससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे टेम्पो में बैठेंगे। और नहीं तो क्या, और क्या चाहिए? चाहिए
मच्छरदानी और स्कूटर। चलिए चलिए, आप स्कूटर निकालिए, मैं मच्छरदानी ले आती हूँ। चलिए। चाचा जी, आपने अचानक ये स्कूटर आज सबके सामने ऐसे क्यों खड़ा करा हुआ है? और अगर करनी थी तो ये मच्छरदानी तो हटा देते एटलीस्ट। बेटा वो मैं तेरी तरह लापरवाह नहीं हूं ना, जो गाड़ी को बिना मच्छरदानी लगा के खड़ी करूं और गंदी हो जाए गाड़ी मेरी। एक एक पैसा जोड़ के खरीदी है मैंने ये, और तू मच्छरदानी हटाने को बोल रहा है? अरे जो देखना होगा वो ऐसे ही देख लेगा उसको। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे तो मुझे मजाक से फर्क नहीं पड़ता, उड़ाने तो मजाक। लेकिन मच्छरदानी हटा दी और दुर्घटना घट गई तो क्या होगा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है तेरे को? ये समझ में आ रहा है चाचा जी, तभी तो बोल रहे हैं। ये तो क्यों बोलते? करना तो आपने अपनी है चाचा जी। मैं तो जा रहा हूँ यार। दादा हाँ जाओ तुम लोग जाओ। बड़ा आया मच्छरदानी हटा के स्टेटस झाड़ने वाला। चाचा जी एक सेल्फी ले क्या? हाँ 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 लो, लेकिन स्कूटर का फोटो। हाँ हाँ दिखाओ मेरे को, कैसी कैसी आई फोटो मेरे स्कूटर की? अच्छी आई ना? हाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? एक गाड़ी के चक्कर में फालतू में इतनी भीड़ लगा दी। ये कोई शादी में आए हो ना कि कोई स्कूटर के शोरूम में। अरे जाके नहीं दुल्हन से मिलो भाई। आओ 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 आओ। आइए आइए बैनर्जी बाबू आइए। छोटी बहू, ये हमारे पड़ोसी बैनर्जी बाबू हैं। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या फैशन है? हाँ? पैर छूकर आशीर्वाद लो, ये सिखाना पड़ेगा। खुश हो। नमस्ते नमस्ते। ये तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी के चाचा के बेटे हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लो। थैंक यू। देवर जी आप लोग खाना पीना देख लीजिए। फूलदी, ओ फूलदी, इधर इधर इधर। ये मेरे मामा की बेटी है, हमारी फूल दीदी, और ये हमारी छोटी बहू। कंग्रेचुलेशन बेटा। लो लो, अब इनके अच्छे से पांव छूकर आशीर्वाद लो। चलो लो जी। अरे रहने दो दुर्गा, बार बार ऐसे करेगी ना तो इससे सब कपड़े खराब हो जाएंगे और साड़ी में भी दिक्कत होगी। और बहू, आज के दिन ना तुम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, नहीं तो तुम्हारी उठक बैठक बंद नहीं होगी। बोल दीदी क्या सिखा रही हो तुम भी? कपड़ों के चक्कर में रीति रिवाज में पानी फेर देंगे क्या? अरे कोई बात। अरे नहीं नहीं, छूने दो छूने दो। ए खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो पैर छू के आशीर्वाद लो, अच्छे से पैर छूना। खुश रहो, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। बाहर। हाँ छोटू। माँ ये मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, मिलवाने लाया था मैं। आओ आओ। दीदी आपके बैठने की व्यवस्था कर देते। चल। क्यों है अर्जुन? पूरे टाइम अपनी बीवी को टुकु टुकु देखने का इरादा है क्या? हमसे कब मिलवाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं। आहाना, ये मेरे कलीग्स हैं, एंड कलीग्स आहाना मेरी वाइफ। हाय। आहाना, ये रवि है, वो सोमनाथ है, वो प्रीति, शंकर, एंड ये मेरे बचपन का दोस्त सम्राट। कांग्रेचुलेशंस भाभी। ये हम सबकी तरफ से है आप दोनों के लिए। लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे मेरी एक शिकायत भी है आपसे। वैसे आपने तो हमारे भाई की तबीयत बिगाड़ के रख दी है। मतलब काम पे ध्यान तो रहता नहीं है इसका, और जब आता है वहां से भी निकलने के बहाने ढूंढता ही रहता है।
अभी बॉस आने वाले हैं, उनके सामने मत बोलना ये। बॉस आ रहे हैं? आना, मैं इन लोगों को वहां लेकर जाता हूँ। यू प्लीज चल। आना, तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं दीदी, बस माँ नहीं आई ना मेरी अभी तक। आती होंगी। तुम चिंता मत करो, बस आती ही होंगी, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय। नमस्कार नमस्कार। 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 काफी प्यार है आपको अपनी गाड़ी से, इसलिए इतनी इज्जत से ढक कर रखा हुआ है। बड़ी बाबा, आपका घर तो काफी बड़ा है। अरे वाह, आ गए आप लोग। आशुन आशुन। शगुन भी लेकर आए हैं। बढ़िया है। आपके पास गाड़ी भी है? आपके बेटों की है? अरे नहीं नहीं, बेटों की नहीं है, वो तो अभी छोटे हैं, उनकी कहाँ उम्र है ऐश मौज करने की। उम्र ही नहीं है ना उनकी, ये तो मेरी है। छोटी बाप, ये शगुन तो लेकर आए, लेकिन 10-15 थालियां ही दिख रही है। बाकी शगुन कहाँ है? बड़ी भाभी ने तो 50 शगुन की थालियों की बात की थी ना? हाँ, बाकी शगुन तो दिख नहीं रहा है। छोटी भाभी, ये बात तो बड़ी भाभी को बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। आप लोग अंदर जाइए ना। हाँ, अंदर जाइए। हाँ, भाभी, लड़की के मायके वाले आ गए। शगुन तो लाए हैं, लेकिन 10-15 थालियां ही लाए हैं। आपने 50 लोगों के लिए शगुन की बात साफ साफ तो की थी ना? फिर क्या हुआ? 50 लोगों का शगुन नहीं है का क्या मतलब? 10-15 लोगों का शगुन। हाँ। आना, आ गई तुम्हारी फैमिली, देखो। दीदी, मैं माँ से मिलने जाऊँ क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको, माँ डांटेगी। देखना, माँ से मिलके ना वो इधर ही आएंगी। नमस्कार मधुसूदन बाबू। नमस्कार। ये क्या? ये तो सिर्फ 10-15 ही शगुन है। आपको तो 50 लोगों का बोला था शगुन। क्या हुआ? कितना लाए हैं? दीदी, अब दादा को कुछ मत बोलिए, असल में गलती मेरी है। मैंने कहा था कि आना के शगुन की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं ही लेके आऊंगी, लेकिन 50 लोगों के लिए शगुन, वो भी इतनी जल्दी में, मैं नहीं व्यवस्था कर पाई दीदी। और आपको तो पता है ना कि उस दिन गहने की दुकान में क्या हुआ था। दीदी, मैं उस दिन गहने बेचकर शगुन का सामान खरीदने के लिए पैसे लेने आई थी, लेकिन जो भी हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने हुआ। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं कुछ गहने गिरवी रख दूंगी और पैसों का कैसे वैसे जुगाड़ कर लूंगी, लेकिन इतने जल्दबाजी में ये सारी चीजें नहीं कर पाई।
दीदी अब बुरा मत मानिए, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके पूरा शगुन का सामान आपके घर भिजवा दूंगी। वाह वाह वाह, आप धीरे 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 करके शगुन का सामान देते रहिए और आपकी बेटी धीरे 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 करके सबका आशीर्वाद लेती रहेगी। अरे कैसी बकवास करते हैं आप लोग, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। बोलने से पहले कुछ सोचते भी हैं कि नहीं? 50 लोगों का शगुन बोला था कि नहीं, उसमें भी पानी फेर दिया आप लोगों ने। इतना भी ना हो पाया आपसे? कितने लोगों के लिए लाए हैं वैसे? मासी माँ 11 लोगों के लिए लेके आए हैं, और बाकी ना सब आहाना और अर्जुन के लिए हैं। शादी में बहुत खर्चा हो गया था ना, सच में हम लोगों से इतना ही हो पाया। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, मैं धीरे धीरे करके पूरा शगुन का सामान भेज दूंगी घर। वैसे मैं ये कह रही थी कि आना की शादी में जितने भी गिफ्ट्स आए, आज के दिन अगर आप उनसे काम चला लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। और वैसे भी गिफ्ट में आई हुई हर एक चीज हमने आना के साथ आपके घर पहले ही भेज दी है। दीदी विश्वास रखें मुझ पर, मैं धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। गलती हमारी है, हमने आपसे वादा कर दिया, लेकिन माफी चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पाया, माफ कर दीजिए। बस इतनी हैसियत है हमारी। देखिए, शादी का खर्चा पूरा मैंने ही उठाया है। सगी बहन नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जितना बन पड़े उससे ज्यादा ही खर्च किया है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनका भी भविष्य देखना है। आना, अरे ये कहाँ जा रही है? कुट्टी बुआ, आप आज कितनी अच्छी लग रही हो। कुट्टी बुआ, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। सब के सब झूठे और मक्कार हैं। अरे ऐसे जबान देकर कौन मुंह करता है? आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं, सब के सब मक्कार। इतने बड़े खानदान के गले बांध दिए अपनी बेटी जैसे तैसे। क्या हुआ? अरे आप लोग आ गए मुझसे। बस बस छोटू, कोई बात नहीं करेगा तू इनसे। तुझे पता नहीं इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। क्या हो गया माँ? तेरे ससुराल वालों से कुछ मांगा था हमने? नहीं ना। कोई डिमांड थी हमारी? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि 50 लोगों का शगुन दे देना। अरे उतना भी नहीं हो पाया इनसे। और अभी आकर ये बहाना मारे कि हमें समय नहीं मिला, हम पैसे नहीं जुटा पाए। अरे इनको क्या लगता है हम बेवकूफ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता? अरे हर बार ऐसे गिड़गिड़ाकर पता नहीं कितनी बार ठगते हैं हमें। माँ आप सबके सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम बाद में भी कर सकते हैं ना ये बातें। क्यों? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? और छोटू कह देती हूँ, इनकी तरफदारी नहीं करेगा तू अब। समझ जी, आपको जो कहना है, जैसे कहना है, आप हमें सुना दीजिए। हमें लगा था कि हम वादा पूरा कर देंगे, लेकिन बगैर सोचे समझे जबान दे दी। हमें माफ कर दीजिए। हमने सच में कोशिश की थी, आप तो समझ ही सकते हो। और शादी का इतना सारा खर्चा था, दूल्हे के कपड़े, दुल्हन की साड़ी, शगुन, ये सब करते करते तो हमारी हालत ही खराब हो गई समदन जी। दीदी असल में गलती मेरी है, हम लोग तो बेवजह इनके सर का बोझ बनकर रह गए। हमारी वजह से इन्हें कितने बार कितना कुछ सुनना पड़ता है। हालांकि जब भी जरूरत रही इन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की हमेशा मदद की है। गलती मेरी है, मैं खुद की बेटी की शादी के लिए शगुन की व्यवस्था नहीं कर पाई। अब विश्वास कीजिए मेरा, मेरी सच में हैसियत नहीं है
कि मैं इतने लोगों का शगुन का सामान खरीद सकूं। सब गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ आकर गिड़गिड़ा रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी बेटी, आपकी नवाबजादी यहाँ आते ही उसे पैसे उड़ाने की तलब लग गई है। अरे हमारे जो मोहल्ले की लड़की आई थी सजाने के लिए, उसके हाथों में ढेर सारे रुपए थमा दिए इसने। आपने शादी में तो शगुन दिया नहीं, ऐसे कितने रुपए दिए थे आपने इसे जो यहाँ आकर बांट रही है? नहीं दीदी, ज्यादा कुछ नहीं होंगे। आहाना को शादी में लोगों ने जो आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए थे उतने ही, और वो भी वो ससुराल आ रही थी इसीलिए। उसके बाद तो मेरे पास कुछ 1000-13,000 बचते थे। उतने में 50 लोगों के शगुन का सामान कैसे हो पाता था? अच्छी बात है, नहीं चाहिए हमें आपका कोई शगुन। ले जाइए सब, एक भी शगुन यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो बोल देते इन्हें कि आप लोग इतने सारे लोगों का शगुन का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अब अगर इन्हें लगता कि शादी करनी है तो ये शादी करते, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने अभी, बहुत बड़ी। ये लड़की, खबरदार, अब मुंह बंद रखो अपना। क्या हो गया दीदी? अरे देखो ना, 50 लोगों का शगुन लाने के लिए बोला था, उस पे भी पानी फेर दिया इन लोगों ने। सिर्फ 11 लोगों का शगुन लेकर आ गए। बताओ, अब हमारे भी रिश्तेदार सबको खुश रखना पड़ता है कि नहीं? आप क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, मेरे कलीग्स आए हुए हैं, मेरा बॉस भी आने वाला है। माँ, इन सब के सामने ऐसे मत बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज मत चिल्लाओ। मैं चिल्ला रही हूँ और ये लोग जो मक्कारी कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा तुझे? तुझे हमेशा अपनी माँ की गलती दिखती है। अरे कैसे ठग रहे हैं ये लोग हमें, दिख नहीं रहा तुम्हें? छोटू, तू अभी से तेरी जोरू का गुलाम बन गया है। भाभी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ देवर जी, जाओ सब लोग मेहमानों का स्वागत करो। कोई शगुन की जरूरत नहीं है और यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। ले जाइए सब यहाँ से। इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए सुहागरात के कपड़े हैं, तीनों बहुओं के लिए भी हैं और आपके लिए भी है। और हमारे रिश्तेदार, उनका क्या? उनको भी तो खुश करना पड़ेगा ना हमें। बिना रिश्तेदारों के शगुन लेना शोभा नहीं देता हमें। आपकी तरह सोच नहीं रखते हम लोग। दीदी मैं देखती हूँ, अगले 7 दिनों में कैसे भी करके मैं शगुन का इंतजाम कर लूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, अब गुस्सा तो दीजिए बस। माँ, तुम 7 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाओगे? तुमसे नहीं होगा माँ। कौन उधार देगा तुम्हें? और चलो किसी ने तुम्हें उधार दे भी दिया तो तुम उधार चुकाओगे कैसे? मैंने भी तो कोशिश की थी ना पैसों का बंदोबस्त करने की, तो नहीं हो पाया। तो कैसे 7 दिन में कर लोगी? बीच में टोकने की आदत नहीं जाएगी इसकी। अपना वक्तव्य पेश करना जरूरी है इसके लिए। मेरी माँ और मेरे मायके वालों की बेइज्जती अगर मैं यूं चुपचाप देखती रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत देखी छोटी बहू की, कैसे माँ से जुबान लड़ा रही है। हाँ जी, शर्ट लगा लो। आप जिस हिसाब से बात कर रही है ना, ये ना चंद दिनों की मेहमान है बस इस घर में। हाँ, जो भी हो, बड़ी माँ को ऐसे उसके मायके वालों के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये भी तो ठीक नहीं है ना दीदी, इनकी भी तो गलती है। अगर नहीं दे सकते थे तो बोला क्यों था? अरे बता देते तो शादी टूट जाती ना, इसलिए नहीं बताया होगा। क्या हुआ माँ, आपके चिल्लाने की आवाज सुनी? मेरी आवाज सुनाई देती है सबको चिल्लाने की? हाँ, यहाँ जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं दिखाई देता किसी को। अरे कैसे 2 नंबर के खानदान में शादी करवा दी हमने अपने छोटू की। माँ प्लीज, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे परिवार वालों को इस तरह बदनाम मत कीजिए प्लीज। बस अब 1 लफ्ज और नहीं।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ छोटी बहू। और ये सब नहीं चाहिए आप लोगों का। ले जाओ ये सब, एक भी शगुन हमें नहीं चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो आप, वो भी सबके सामने। माँ छोड़ दीजिए ना, अब इनसे नहीं हो पाया तो क्या करें बेचारे। बड़ी माँ आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए इनकी तरफ से शगुन मैं ला दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा रिश्तेदारों के सामने। अभी प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा बड़ी माँ। तेरे कौन से तेल के कुएं निकल आए जो तो इनके लिए कुछ करेगा? तू क्यों खरीदेगा? तेरा इन लोगों से क्या लेना देना बाबू? तू क्यों पैसे खर्च करेगा इन लोगों पे? क्यों बर्बाद करेगा? हाँ? तुझे इन पर दया आ रही है और जो तेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पूरी जिंदगी ऐसे खानदान की लड़की को झेलना पड़ेगा हमें। दीदी मैं आपको 50 लोगों का शगुन दे दूंगी इस हफ्ते, बस एक हफ्ता दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। हट चाहिए मेरी नजरों से, नहीं चाहिए आपका शगुन। हफ्ते भर में शगुन देंगे। अरे मान लेंगे कि भिखारियों के खानदान में हमारे बेटी की शादी हुई है, किस्मत में यही लिखा तो कर ही क्या सकते हैं, अभी तो हमें यही झेलना है। लेकिन एक बात कह देती हूँ आपसे, अगर आपकी बेटी को यहाँ रहना है तो इस घर के रीति रिवाज कायदे कानून मानकर चलना होगा, नहीं तो ये यहाँ टिक नहीं पाएगी, भेज दी जाएगी और दोबारा आप लोगों का बोझ बन जाएगी। क्या खाना खा नहीं आए ना आप लोग? उंगलियां चाट चाट कर खाना खाइए, खा लीजिए पेट भर के। चल यहां से छोटू। देख रही है ना चाची, किस हद तक बेइज्जती हो रही है आप दोनों की वजह से। हम तो ना गेहूं के साथ साथ घुन की तरह पिस गए हैं। आप लोग ना अपना देख लीजिए, मैं तो यहाँ हरगिज कुछ नहीं खाने वाली। अरे बहुत हो गया तमाशा, बेवजह इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है और फिर भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जैसे तैसे कुछ भी हो, शादी तो करवा दी तेरी हमने, अब इसके बाद अपना घर बार खुद संभालना और अपनी माँ के भी रहने का इंतजाम कर लेना। अब क्या हम जिंदगी भर उसका बोझ उठाते रहेंगे? हमसे ना हो पाएगा, सब धीरे धीरे अपनी व्यवस्था करते रहो। मेरी माँ आपके यहाँ है, इसलिए कम से कम आपका नौकर रखने का खर्चा तो बच रहा है बड़े पापा। मेरी माँ अकेले आपके पूरे घर का काम संभालती, भरोसेमंद है, चुपचाप ताने भी सुन लेती, जो देते हैं ना चुपचाप सर झुकाकर खा लेती, कभी कुछ बोलती भी नहीं है। ये सब अच्छा नहीं है। मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई और अब आप कह रहे कि माँ को नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएंगी मेरी माँ?
देखो देखो, इतना कुछ हो गया उसके बाद भी जुबान चला रही है। अपने जुबान पे काबू रख, वरना कुछ ही दिनों में भगा देंगे ससुराल से, और फिर मुंह उठाकर हमारी चौखट पे चली आएगी। आप परेशान मत होइए बड़े पापा, मैंने वादा किया है ना कि मैं आपके यहाँ वापस नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। भरोसा रखिए मुझ पर। आप लोग प्लीज चलिए और खाना खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, आज तो पेट भर गया बेटा अच्छे से। देखिए, आप लोग बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। जब वो गुस्सा होती है तो वो कुछ भी बोलने लगती है। उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। हम लोग तो यहाँ बस आहाना से मिलने आए थे। अभी आते हैं हम लोग। आते हो आना। खुश रहे, ख्याल रहे बस। तेरी सासू माँ तो अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी चाहते चाहते एक बार उनसे मिल लूंगी। तुझे अगर अष्टमंगला की पूजा के लिए वो घर पे भेजती है तो बहुत अच्छा। खाकी माँ, कोई अष्टमंगल की पूजा नहीं होने वाली है हमारे घर पे। अब इतना सब नहीं कर पाएंगे हम। एक तो लोगों का भला करो, ऊपर से इनकी सुनो कि दरिया दिली ना बहुत हुई। अब नहीं होगा हमसे। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आहाना, आपसे एक बात कहूँ, आपकी मम्मी ने मना क्यों नहीं किया कि अगर वो इतने लोगों का सगन नहीं दे पाएंगी? अगर उनसे नहीं हो पा रहा था तो उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, इनकी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा होता है। और इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मेरी माँ ने तो शुरू से कहा था ना कि वो इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है इतना सब कुछ करने के लिए। हमने कोई झूठा वादा तो नहीं किया, हमने खुद देखा ना सब कुछ। उस दिन गहने की दुकान पे क्या हुआ था, उसके बाद में मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाने की कोशिश की थी, फिर कुछ नहीं हुआ। बड़े पापा ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। फिर मेरी बेचारी माँ कैसे अकेले इतने सारे लोगों के लिए शगुन का इंतजाम करती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे शादी में जितनी भी साड़ियां मिली है मैं वो सब शगुन के लिए दे दूंगी। फिलहाल जो मेरे पास है मैं उससे ही चला लूंगी। आहाना, आप टेंशन मत लो, अभी आप छोड़ दो ये सब, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आपके घर वालों को बेइज्जत होना पड़े सबके सामने। आई एम रियली सॉरी। आहाना, हम सबके जाने के बाद ना तुम्हें ये हैवी बनारसी साड़ी चेंज कर लेना, और तुम्हारी माँ की लाई हुई पुछोजा की साड़ी वहां रखी, वो पहन लेना। और देवर जी, आपके लिए भी कुर्ता पजामा है, वहां रखा है, चेंज कर लेना।
अच्छा जीजी, बाकी की रीति रिवाज कर लेते हैं। हाँ हाँ ना, तुम्हें नारियल के पानी से अर्जुन भैया के पैरों को धोना है, ठीक है? और उसके बाद अपने बालों से उनके पैरों को पोंछना है, समझ गई ना? नारियल पानी कहाँ है? वो ले लीजिए। अरे अरे जल्दी लेके आओ, चल। आप आओ। चलो अब दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। अरे भाभी खा भी लो, इतना क्या शर्माना। अब खा भी लो। छोटी भाभी, भैया बहुत प्यार से खिला रहे हैं ना आपको। उफ, छोटू दादा आप तो बड़े तेज निकले, आपको तो जरा भी शर्म नहीं आ रही है। और इधर भाभी को देखो, कब से शर्मा रही है। अरे ओ छोटी भाभी, एक बार भाई की तरफ तो देख लो, कैसे खुशी के मारे उनके गाल फूल गए। अच्छा आना, चलो अब हमारी बारियां खिलाओ। ऐसे ही हमेशा अपनी जुबान पे बड़ी मिठास रखना। अपने पोल्टू दादा की तरह मत हो जाना चिड़चिड़े एकदम। मैंने तो जिंदगी काट ली है उनकी डांट सुन सुन के। ए, तुम दोनों की बड़ी हंसी छूट रही है। अभी बड़ी दादी ने देख लिया ना तो ये हंसी गायब हो जाएगी। चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। माँ थोड़ी देर और रुकने दो ना प्लीज। आप लोग नहीं जा रहे तो हम लोग क्यों जाए अभी? वैसे भी छोटू चाचू की शादी आज ही खत्म हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी दोनों जाओ अपने कमरे में। और वैसे भी क्या है ना, ये बड़ों के रीति रिवाज है, यहाँ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर मैं जाके बड़ी माँ को बुला के लाती। अच्छा चाची, दादी का नाम लेके कोई डराने की जरूरत नहीं है, फिर रात को नींद नहीं आएगी। बाय चाची। चलिए अब आगे के रीति रिवाज करना शुरू करें। चलो अब माला बदल होगा। दूल्हा दुल्हन फिर से एक दूसरे को माला पहनाएंगे। चलो अब जल्दी अदला बदली करो। चलो चलो जल्दी चले, तैयार हो दोनों। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आज की रात क्या मौज मस्ती में ही बीतेगी? और ये शंख क्यों बज रहा है? उलूध्वनि क्यों दी जा रही है? बड़ी माँ,
माला बदल हो रहा था। माला बदल में तो शंख बजाया ही जाता है ना, इसीलिए उल्लू ध्वनि भी दे रहे थे। अरे कितनी रात हो गई, इसका कोई अंदाजा भी है? बंद करो ये सारा तमाशा। अरे वैसे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। इतना शोर शराबा नहीं सहा जा रहा मुझसे, दया करो और बंद करो। माँ बस हो गया, हम लोग अपने कमरे में ही जा रहे थे। चलो भाई आप निकलो, चलो कमरों में चलो। माँ वो आपकी तबीयत को तू जानकर क्या ही कर लेगा, मेरी तबीयत को क्या हो गया है। माँ क्या हुआ है बताइए ना प्लीज, मुझे बताइए। तुमको बताने से क्या होगा? पूरी रात देखभाल कर पाओगी मेरी? बिल्कुल माँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है आपको? कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर आप उनकी सुहागरात मत होने दें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।